हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। कल आपका पेपर है तो सभी को ऑल द बेस्ट। और जिनका आज पेपर हो चुका है तो उसमें मैं फर्स्ट शिफ्ट के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में सोल्व करवाने जा रही हूँ। तो जिनका कल पेपर है उनको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपको सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। मैं क्वेश्चंस को सोल्व करवाऊंगी आपको, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं ध्यान में रख के आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करके चीज़ों को बताऊंगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना सभी क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आईपी एड्रेस। इनमें से इनवैलिड आईपी एड्रेस कौन सा है। तो देखो, जो इनवैलिड आईपी एड्रेस है ना, जो आईपी एड्रेस की रेंज रहती है वो रहती है 0 से 255 तक। तो इस रेंज में आपका ऑक्टेट रहना चाहिए, ठीक है। आपका ऑक्टेट है जो वो इस रेंज में रहना चाहिए। देखो, पहला ऑक्टेट जो है, पहला ऑप्शन है इसमें फर्स्ट ऑक्टेट तो इस रेंज के अंदर है। सेकंड जो है सेकंड ऑक्टेट वो इस रेंज के अंदर नहीं है। तो ये देखो, इनवैलिड इसने पूछा तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे रेंज में है तो ये सारे हमारे ठीक हैं। उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा होता है। देखो, ये सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कौन कौन से, जैसे MS विंडोज़ है, विंडो हमारा MS विंडोज़ है, जिसके बिना हमारा कंप्यूटर रन ही नहीं कर सकता, तो वो हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड है, वो भी क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो एप्पल में iOS आता है वो भी क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये हमारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अलग अलग टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में। एक आता है हमारा सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आप अपने किसी एक पर्टिकुलर नीड के लिए अपने कंप्यूटर में या फ़ोन में इंस्टॉल करते हो। जैसे आप व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक चैटिंग के लिए ऐप है ना, तो वो एक पर्टिकुलर नीड के लिए है। आप कोई गेम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वो गेम खेलने के लिए है, ठीक है। उसी तरीके से आते हैं हमारे डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स है वो किस लिए काम करते हैं, जैसे कि आपने माउस कनेक्ट किया अपने कंप्यूटर में, तो माउस से जब तक आप जो माउस का डिवाइस ड्राइवर है, ड्राइवर इंस्टॉल नहीं कर लोगे, तो वो जब तक आप इंस्टॉल नहीं करोगे तो तब तक आपका माउस है जो वो कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा। तो उसी तरीके से एक और टाइप हमारा आता है, वो आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो टोटल कितने टाइप्स के हो गए, 4 टाइप्स के। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर, और हमारे दूसरे क्या आएंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर के टाइप्स बता रही हूँ मैं आपको, ये मैं वैसे तो बहुत हो सकते हैं और भी हों, लेकिन मैं आपको एज पर NCERT बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि NCERT के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज़ गलत होती है या आपके क्वेश्चन में मतलब वो आंसर की में गलत ऑर्गेनाइजेशन बता दो, तो आप NCERT के अकॉर्डिंग उस चीज़ को चैलेंज कर सकते हो। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इनमें से हमारा कौन सा होगा, WinRAR, जो कि एक जिप फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें आप फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हो, जिप कर सकते हो फाइल को, ठीक है। तो ये इसमें हमारा जो MS पावर पॉइंट है, ये हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर हमारे अलग से सॉफ्टवेयर है। VLC भी क्या है, हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बंडल्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है इसमें एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब कि जब आप विंडोज़ को इंस्टॉल कर रहे हो तो इसमें से कौन सा जो वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, जो MS पेंट है वो ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में आके स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन दैट फॉर्म्स अ सिंगल एंट्री ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब डिस्प्लेड इन अ ब्राउजर which can contain text, images, videos and hyperlinks to other such documents। की जो मतलब एक ऐसे एक जो डाटा और इन्फॉर्मेशन का एक ऐसा मतलब संग्रह जो कि वर्ल्ड वाइड वेब को एक विशिष्ट बनाता है, मतलब कि एक सिंगल एंट्री टाइप दिखाता है। तो वो हमारा क्या है, एक वेब पेज ही दिखाता है ना हमें, सब कुछ एक पेज पे ही सब कुछ दिखाता है हमें। टेक्स्ट भी, इमेजेस भी, वीडियोस भी, हाइपर लिंक्स भी, सारी चीज़ें हमें एक ही पेज पे दिख जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन। मैन की फुल फॉर्म क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। पैन की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। WAN की फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। जो पेन है हमारा, ये पर्सनल जो हम चीज़ें, जैसे हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं चीज़ें, 0 से 10 मीटर के अंदर जो हमारी चीज़ें आती है, ठीक है। ब्लूटूथ से हम चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा किसके अंदर आएगा, पेन के अंदर आएगा। लैन के अंदर जैसे आप एक बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हो, तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, लैन के अंदर। अगर आप सिटी के अंदर जा रहे हो तो वो हमारा किस में आएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। एक सिटी के अंदर आप नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहे हो। और वैन किस में आएगा, जब आप एक पूरे
जोग्राफिकल एरिया में, किसी कंटिनेंट में, किसी कंट्री में आप जब नेटवर्क्स को कनेक्ट करो तो वो किस में आएगा, वैन में। उसके बाद है डैश इज़ द सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का इनमें से जो सर्च इंजन है वो कौन सा है, वो है बिंग, ठीक है। याहू इंजन है वो तो याहू का ही है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज है जो ये हमारा होता है, ये एक ब्राउज़र है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन ये क्या है, एक ब्राउज़र है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डैश स्मॉल हाई स्पीड बफर लोकेटेड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ये भी मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है वीडियो में कि जो सीपीयू होता है ना हमारा, सीपीयू और मेन मेमोरी होती है, सीपीयू और मेन मेमोरी होती है ना, जो उसके बीच में हमें कैश मेमोरी को लगा देते हैं। कैश मेमोरी क्या करती है, जो भी कंप्यूटर की बार बार इंस्ट्रक्शंस आ रही है ना, जैसे कि सीपीयू को बार बार में किसी भी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ रही है तो कैश मेमोरी उसे क्या करती है, अपने अंदर स्टोर कर लेती है, ठीक है। फ्रिक्वेंटली जो यूज़ हो रही हैं, ताकि इससे क्या होता है कि जो सीपीयू की स्पीड है वो इंक्रीज़ होती है। बार बार सीपीयू को क्या है, उस मेमोरी एड्रेस, उस मेमोरी जो भी जिस भी उसे ज़रूरत है, जिस भी एड्रेस की, उसके लिए उसे बार बार मेन मेमोरी के पास नहीं जाना पड़ता। मेन मेमोरी में वो जाएगा तो बहुत सारा डाटा होता है मेन मेमोरी में, उसे ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे वो एड्रेस लोकेटेड है, ढूंढना पड़ेगा तो उसमें टाइम लगेगा। तो जिस डाटा की बार बार जरूरत पड़ रही है ना, तो वो कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो कैश मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगाई जाती है। तो यही पूछा इसने, हाई स्पीड बफर लोकेटेड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, तो वो होता है कैश मेमोरी, ठीक है। कुकीज़ जो होती है हमारी, वो जैसे हम बिस्किट नहीं खाते चाय वगैरह के साथ, वो भी तो कुकीज़ होते हैं ना। कुकीज़ ये क्या होती है कि हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है, हमारे मोबाइल में भी स्टोर हो जाती है, हमारे से बिना पूछे स्टोर होती हैं। और कुकीज़ ये जो यूज़र होता है उसके इंटरेस्ट को दिखाती हैं। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, या फिर किसी भी वेबसाइट पे आप कुछ भी चीज़ खरीदते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपको ब्राउज़र में भी बार बार उसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट शो हो रही है, तो वो कुकीज़ की वजह से होती है, ठीक है। रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म आई है जो सेकंड शिफ्ट है उसमें। और रोम क्या है, हमारी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड एन इनपुट डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनपुट डिवाइस इनमें से बताओ कौन सी है। प्लॉटर है हमारी, प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जिसमें से हम आउटपुट मिलता है हमें। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक हमारी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक के थ्रू आप इनपुट दे सकते हो अपने कंप्यूटर में। आप लोगों ने देखा भी कि गेम वगैरह जब खेलते हैं तो उसमें यूज़ होती है। बार कोड प्रिंटर, रीडर नहीं है, प्रिंटर है, तो बार कोड प्रिंटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम इनमें से कौन सा नहीं है। प्रोवाइडिंग सोशली बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन ऑन अ सोशल मीडिया वेबसाइट। सोशली बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन आप किसी को दे रहे हो, ठीक है, कि भाई इंफॉर्मेशन, कोई भी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो हमारी साइबर क्राइम में नहीं आएगी। साइबर क्राइम का मतलब है कि आप किसी भी कंप्यूटर, मोबाइल, किसी भी ई गैजेट का यूज़ जब आप किसी भी क्राइम को करने के लिए करते हो, जैसे कि आपने मोबाइल का यूज़ किया या फिर आपने लैपटॉप का यूज़ किया क्राइम को कमिट करने के लिए, तो वो हमारा क्या होता है, साइबर क्राइम होता है, ठीक है। ऑनलाइन आप किसी को गाली दे रहे हो, या फिर आप किसी को अभद्र भाषा का यूज़ कर रहे हो, किसी को भी बोलते चलते हुए, ठीक है, तो वो सारे किस में आएंगे। या फिर आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, ऑनलाइन साइबर बुलिंग कर रहे हो, वो सारा किस में आएगा, साइबर क्राइम में। तो राइटिंग एब्यूजिव लैंग्वेज इन कमेंट ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट, ये भी साइबर क्राइम में आएगा। गेनिंग एक्सेस टू पासवर्ड ऑफ समवंस ईमेल, किसी के आप ईमेल को चुरा रहे हो, पासवर्ड को चुरा रहे हो, ठीक है, तो वो सारा किस में आएगा, साइबर क्राइम में आएगा। पोस्टिंग पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऑन एन ऑनलाइन पब्लिक प्लेटफॉर्म, आप अगर पोर्नोग्राफिक मटेरियल भी किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करें तो वो भी किस में आएगा, साइबर क्राइम में आएगा। तो इसमें से कैन नॉट पूछा है तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्क स्प्रेडशीट। कैल्क स्प्रेडशीट है जो इसकी जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है वो कौन सी होगी, तो कैल्क की जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वो होगी .ods। जैसे आप .pdf लिखते हो ना, PDF एक्सटेंशन क्या होती है, से किसी भी फाइल के पीछे जो ये लिखा होता है ना, ये बताते हैं कि वो किस टाइप की फाइल है। जो कैल्क स्प्रेडशीट होती है, ये देखो जो लिब्रे ऑफिस है ना, ये बहुत आजकल ट्रेंड में है। इसका क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में, हर एक पेपर में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको। देखो मैं आपको समझाती हूँ। लिब्रे ऑफिस है, ये MS ऑफिस की तरह ही एक टूल है, लेकिन ये क्या है, एक फ्री एंड ओपन सोर्स है। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें भी जैसे 3 वर्जन MS ऑफिस में, इसमें भी 3 वर्जन है। एक तो राइटर है, दूसरा है कैल्क,
और तीसरा है इम्प्रेस। ठीक है, ऐसे ही MS ऑफिस में भी होते हैं। MS ऑफिस में कौन कौन से होते हैं? वर्ड होता है, एक्सेल होता है एंड पावर पॉइंट होता है। अब आपको लगेगा कि हमारे कंप्यूटर में तो ये भी इंस्टॉल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट MS ऑफिस नहीं होता। वो इसलिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है क्योंकि आपने जब लैपटॉप बाय किया है तो आपके कंप्यूटर में MS विंडोज़ तो ऑब्वियस है ही, तो MS विंडोज़ के साथ MS ऑफिस वो मिलता है हमें। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई और कंपनी का लैपटॉप, जैसे आप एप्पल का लैपटॉप खरीदोगे तो फिर आपको MS ऑफिस को बाय करना पड़ता है, लेकिन लिब्रे ऑफिस क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी के लिए ये ओपन सोर्स है। ठीक है, तो जिस तरीके से वर्ड काम करता है उसी तरीके से राइटर काम करता है डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए। एक्सेल जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से कैल काम करता है, जिस तरीके से पावर पॉइंट करता है उसी तरीके से इम्प्रेस काम करता है। ठीक है, देन उसके बाद आती है इनकी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होती है? इनकी राइटर की जो एक्सटेंशन होगी ना वो होगी .odt। कैल्क की जो एक्सटेंशन होगी वो होगी .ods। और जो इम्प्रेस की एक्सटेंशन होगी वो होगी .odp। अब इनको मैं याद करवाती हूँ आपको कैसे। देखो, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो इसके पीछे टी लगा हुआ है, .od आपको याद रखना है, तो इसके पीछे टी। कैल्क है, कैल्क मतलब स्प्रेडशीट बना रहा है, स्प्रेडशीट बना रहा है तो इसके पीछे एस लग गया है। ठीक है, इम्प्रेस है, प्रेजेंटेशन बनाता है तो इसके पीछे पी लग गया है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो अपने इजीनेस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है डैश इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो आउटपुट डिवाइस इनमें से माइक्रोफोन है तो इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, तो आउटपुट कौन सी है? प्लॉटर है। उसके बाद इट हेल्प्स इन एक्सेसिंग, एडिटिंग, स्टोरिंग, परफॉर्मिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड अलाउइंग कोलैबोरेशन ऑन लार्ज टेबल्स ऑफ ऑनलाइन डाटा। ऑनलाइन डाटा पे आप देखते होगे कि कोई भी आपके पास गूगल शीट आ गई है, उसको आप ऑनलाइन एडिट कर सकते हो, डाटा फिल कर सकते हो उसमें, तो वो हमारी किस में होती हैं? गूगल शीट्स में। ठीक है, गूगल शीट्स में डाटा को हम लिख के भेज सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो आती रहती है। देखा भी होगा आप लोगों ने, कोई ऑफिस में काम करता होगा तो गूगल शीट आई है उसको फिल करके भेज दो, ऐसे टाइप होता है। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन विल यू सेलेक्ट एज गुड पासवर्ड। गुड पासवर्ड क्या होता है? जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों, स्मॉल लेटर्स भी हों, कैपिटल लेटर्स भी हों, डिजिट्स भी हों, तो वो क्या होगा? हमारा गुड पासवर्ड होगा, तो वो हमारा ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ एन ईजी टू यूज़ ऑनलाइन टूल अवेलेबल टू क्रिएट एंड कलेक्ट ऑर्गेनाइज डाटा ऑनलाइन जस्ट बाय प्रोवाइडिंग इट्स URL टू द डाटा कॉन्ट्रीब्यूटर्स। क्या कह रहा है कि आप मतलब देखो, आप लोगों ने अभी देखा भी होगा कट ऑफ के लिए बहुत सारे लोग जो हैं गूगल फॉर्म भरवाते हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं, कौन सा आपने एग्ज़ाम दिया है। तो वो क्या होता है कि जैसे आप गूगल फॉर्म भरोगे तो आप उनके पास डाटा चला जाता है शीट के फॉर्म में। तो वो जो ऑनलाइन आप डाटा फिल करते हो, डाटा आपसे कलेक्ट किया जा रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो वो कौन से टूल के द्वारा किया जा रहा है? वो होता है गूगल फॉर्म्स के द्वारा। उसके बाद है एन ऑनलाइन सिस्टम दैट हेल्प्स पीपल टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट बाय स्कैनिंग वेब पेजेस एंड अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड प्रेजेंटिंग अ लिस्ट ऑफ रिलेवेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन एन यूज़र इनपुट इज कॉल्ड। जब आपको यूज़र मतलब कि हम लोग यूज़र हैं, हमारे जब हम कुछ भी गूगल पे लिखते हैं या फिर हम किसी भी वेब पेज पे सर्च करते हैं तो वो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग हमें डाटा ब्राउज करके दिखाता है। तो वो हम किस पे लिखते हैं? तो वो हम किस पे लिखते हैं? सर्च इंजन पे। तो सर्च इंजन से जब हम इनपुट देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ RDBMS। RDBMS मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इनमें से कौन सा है? वो MS SQL। ठीक है, MS एक्सेस भी होता है इसमें, या फिर SQL सिंपल आपको लिखा जाए तो वो भी क्या होगा? RDBMS होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल। DBMS की फुल फॉर्म आपको थोड़ा सा DBMS बता देती हूँ। DBMS क्या होता है कि डाटाबेस, जब आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो हो सकता है आपको DBMS की फुल फॉर्म पूछ ले, तो DBMS की फुल फॉर्म क्या होगी? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS की रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, रिलेशनल का मतलब कि टेबल्स की फॉर्म में डाटा इसमें स्टोर होता है। ठीक है, बस इतना आपको करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। देखो, ये भी मैं बता रही थी आपको, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है अभी। ये देखो, ये लिब्रे ऑफिस के टूल्स हैं जो, तो देखो इसी में से क्वेश्चन बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा होगा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? तो
इसका कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर दो। उसके बाद है नेक्स्ट 8 बिट टुगेदर मेक 8 बिट है जो मिलके क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं हमारी बाइट। ठीक है, 8 बिट मिलके, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, जो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है वो है बिट। बिट में क्या होता है 0 एंड 1। उसके बाद जब आप 4 बिट को मिला दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, निब्बल। और 8 बिट को जब आप मिला दोगे तो वो क्या बन जाएगा, बाइट बन जाएगा। ठीक है, जैसे 4 बिट आपने इस तरीके से लिख दिया, फिर इस तरीके से लिख दी, तो ये क्या बन गया कि निब्बल बन गया। अगर आपने 8 बिट एक साथ लिख दी तो वो क्या बन गया है, बाइट बन गया है। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी बाइट के बाद किलो बाइट आएगी, KB, MB, इस तरीके से, फिर GB, TB, इस तरीके से चलती रहती हैं, PB। उसके बाद है विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क इन विच एक्रोनिम WWW, द W इन सेकेंड, जो सेकेंड नंबर पे W है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो वो WWW की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो सेकेंड नंबर पे जो उसकी क्या है, वाइड। उसके बाद है द कीबोर्ड शॉर्टकट दैट एड्स द करंट वेब पेज टू योर बुकमार्क इन मोस्ट ब्राउजर्स इज, जो करंट वेब पेज है इसको बुकमार्क में देखा होगा आपने, ऐसे मतलब यहाँ पे कई सारे बुकमार्क हमारे बन जाते हैं। तो अगर हमें अपनी मर्जी से ऐड करना है तो कीबोर्ड शॉर्टकट की उसके लिए क्या है, कंट्रोल D। कंट्रोल D से क्या होता है, बुकमार्क ऐड हो जाता है। कंट्रोल H से क्या होता है, हिस्ट्री हम देख सकते हैं। ठीक है, और कंट्रोल B क्या करता है, बोल्ड करता है चीज़ों को, और कंट्रोल A क्या करता है, सेलेक्ट करता है सारे डॉक्यूमेंट को एक ही बार में। ओके, तो आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी कल के पेपर में। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर।